हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे बीएसएफ के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर्स की। तो जिन जिन लोगों ने ये पेपर दिया है वो अपने आंसर्स मैच भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी? तो इसका आंसर था बहादुर शाह जफ़र। दूसरा क्वेश्चन था पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन अप टू द एज ऑफ? तो इसका आंसर था 5 years। और तीसरा क्वेश्चन था हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो हाँ, इसका आंसर था सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 4 था इन विच स्टेट अजंता केव्स इज़ लोकेटेड? तो आंसर इसका था महाराष्ट्र। द टनल बिटवीन मनाली एंड कीलोंग वॉज नेम्ड आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, इस टनल का नाम है अटल टनल, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बनाई गई है। LAC पासस इन विच लेक इन लद्दाख एरिया? तो इसका आंसर था पिंजोंग तिसु लेक। सेफ्रॉन इज़ इन? तो इसका आंसर था पांपोर। रिक्टल स्केल इज़ यूज्ड टू मेजर? इसका आंसर था अर्थक्वेक। गोल्डन टेम्पल इज़ एट? आंसर अमृतसर। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड? तो इसका आंसर था राज्यसभा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़? इसका आंसर था 37 डिग्री सेल्सियस। विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ लेक्स? तो इसका आंसर था उदयपुर। विच वॉज द हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर टू कम इन इंडिया? तो मैगन थीस इसका आंसर था। तो बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चंस की ओर। ओके, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज फॉर इंडियन वोटर? तो इसका आंसर था 18 years। दूसरा क्वेश्चन था विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट? तो इसका आंसर था मार्स। बिहू इज़ द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? तो इसका आंसर था असम। विच रिप्लेस प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? तो इसका आंसर था नीति आयोग, जिसके हेड हैं PM नरेंद्र मोदी। तो दूसरा क्वेश्चन था सानिया नेहवाल इज़ एसोसिएटेड विथ विच गेम? जिसका आंसर था बैडमिंटन। दूसरा क्वेश्चन था फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर? तो इसका आंसर था रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा क्वेश्चन था हु ड्राफ्ट द कमीशन ऑफ इंडिया? तो आंसर था इसका BR अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन था मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय? जिसका आंसर था प्रोटोजुआ, जो कि एक प्लाज्मोडियम कॉज करता है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड बाय? तो इसका आंसर था एमोमीटर। गरबा इज़ ए फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? तो इसका आंसर था गुजरात। कॉलरा इज़ कॉज्ड बाय? तो इसका आंसर था विब्रो कॉलरिया। तो ये थे कुछ जी के कोई क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं कुछ इंग्लिशेस के क्वेश्चंस जो कि मुझे एक फ्रेंड ने सेंड किए हैं। तो उन पे आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि आज BSF के एग्ज़ाम में आए थे। सिमिलर वर्ड्स यानी कि सिनोनिमस देखने हैं इनके। एक इवल दिया था वहाँ पे, इवल का सिनोनियम होता है बैड। दूसरा था बोल्ड, बोल्ड का सिनोनियम आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ये काम आपको देता हूँ। और स्टार्ट, स्टार्ट का एनोनियम होता है बिगिन, सिनोनियम सॉरी। गिव डिफरेंट वर्ड्स यानी कि इसके एंटोनियम्स बताने हैं। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत, जिसका अपोजिट आएगा अगली, बदसूरत। क्लीन, और इसका आएगा डर्टी मतलब गंदा। तो कुछ आइडियम्स आए थे मतलब के मुहावरे। तो पहला जो था वो था टू बी अंडर क्लाउड, जिसका आंसर था ए डल पर्सन। दूसरा था कीप योर आइज ओपन, जिसका आंसर था बी वॉचफुल। और तीसरा था चाइल्ड्स प्ले, जिसका आंसर था वेरी इजी वर्क और टॉस्क। तो एक और क्वेश्चन आया था
प्लेस वायर एरोप्लेन्स लैंड, तो इसका आंसर था एयरपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रीजनिंग में कहा गया था कि जापान इज रिलेटेड टू येन इन द सेम वे ईरान इज रिलेटेड टू, तो जिसका आंसर था रियाल। और दूसरा क्वेश्चन था कैट इज कोडेड एज 24, सैड इज कोडेड एज 24 इन द सेम वे द शी इज रिलेटेड एज, तो इसका आंसर था 34। दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद करें। थैंक्स।